आज की क्लास में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.2 की। और इसके पहले हमने क्लास में 8.2 में फर्स्ट क्वेश्चन को क्या क्लियर करा दिया था। ठीक है, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, और इसमें हमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हमारे पास 4 ऑप्शन है और हमें उसमें से एक में सही राइट आंसर पे टिक लगाना है। ठीक है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन क्या है हमारे पास, sin 60 डिग्री इसका आंसर होगा, या ऑप्शन बी है cos 60 डिग्री इसका आंसर होगा, या ऑप्शन सी tan 60 डिग्री आंसर होगा, या ऑप्शन डी sin 30 डिग्री इसका आंसर होगा। ठीक है, क्या हो गया बेटा? तो आपके पास एक कुछ ऑप्शन है 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। इसका आंसर इनमें से कौन सा होगा? टिकला, इसका आंसर sin 60 डिग्री आ गया। वैसे तो आप लोग ने शायद सॉल्व किया होगा। ठीक है, आप लोग ने सॉल्व किया होगा वैल्यू पुट करके। एक जो आपको अभी मेथड आपने जो आपकी सिलेबस में जो है उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो आपको केवल इसमें वैल्यू पुट करनी है। क्या करनी है? आप लोगों को वैल्यू पुट करनी। 2 tan 30 की वैल्यू क्या होती? 1/√3 और 1 प्लस फिर tan 30। इसका मतलब समझना, जैसे tan स्क्वायर 30 लिखा है, इसका मतलब है tan 30 × tan 30। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो यानी tan 30 की वैल्यू का इसका मतलब क्या हो गया? tan 30 का होल स्क्वायर। tan स्क्वायर 30 का मीन्स क्या हो गया? tan 30 का होल स्क्वायर। तो tan 30 की वैल्यू क्या है? 1/√3 और इसका हम क्या कर देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। तो ऊपर क्या है? 2/√3 और नीचे क्या आएगा? 1 और 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 1 4/3। नीचे आने वाला इधर बचा 2/√3 और नीचे आएगा 4/√3। 4/3 बचेगा। क्या बचेगा? 4/3। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, तो ये 3 कहाँ जाएगा? ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया 2 × 3 अपॉन √3 × 4। 2 2 जा 4। अब इसको ध्यान से देखो, तो ये कितना है? एक्चुअल में 3 है। 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? √3 × √3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? और नीचे √3 × 2, √3 से गया, क्या बचा? √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू होती? sin 60 की होती है कि नहीं? तो ये आ गया आंसर sin 60। अब मैं तुम्हें एक वर्ड में एक फॉर्मूला बता रहा हूं जिसमें इतना लंबा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन मैंने इसके लिए बताया क्योंकि आपके सिलेबस में वैल्यू से पुट करने से आ रहा है। ठीक है, आपके सिलेबस में अभी वो फॉर्मूले नहीं है। एक फॉर्मूला होता है बेटा किसका? sin 2a का। sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। ये फॉर्मूला होता है, सॉरी 2 tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a। एक फॉर्मूला होता किसका? फॉर्मूला है ये sin 2a का। तो जरा ध्यान से देखो, 2 आ रहा, 10 आ रहा, एक ही जगह क्या आ रहा? 30। एक ही जगह क्या आ रहा? अपॉन में 1 + tan स्क्वायर फिर 30, एक ही जगह आ गया। तो जब 2 × tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a है, इसके बराबर में क्या होता? sin 2a। जितना भी एंगल होता उसका 2 टाइम्स होता। तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा साइन और एक ही जगह साइन और 2 टाइम्स ऑफ एंगल की एंगल कितना है? 30। तो एक हो जाएगा sin 60 डिग्री। ये हो गया एक वर्ड में आंसर। तो अब हम सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। 1 - tan स्क्वायर 45, 1 - tan स्क्वायर 45 और 1 + tan स्क्वायर 45। इसका तो आंसर आने वाला है cos 90 और cos 90 की वैल्यू होती है 0। आंसर आ चुका है। ठीक है, कितना है आंसर? डी नंबर का ऑप्शन है आपका राइट। ऐसे भी तो कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके ना। वैल्यू पुट नहीं सर, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। हाँ, तो वैल्यू काट देंगे तो कटता। ऐसे भी कर सकते, अभी नहीं कट कर सकता, नहीं कट कर।
तो जीरो कैसे आता, कट भी जाता तो वन ना होता, कटने से कभी जीरो नहीं आता, आप ध्यान रखना। जैसे 2/2 को आप बोल दो कि जीरो आएगा तो गलत जवाब है, वन आंसर आएगा। क्या आएगा बेटा, वन। तो इसका तो आंसर जीरो आ रहा है एक्चुअल में, तो इसका डी ऑप्शन सही है। लगा लो टिक, फिर मैं बता रहा हूँ डी ऑप्शन। देखो फर्स्ट भाई इसके ऑप्शन क्या थे, एक ऑप्शन था 1090, सेकेंड ऑप्शन था 1 और थर्ड ऑप्शन था sin45 और फोर्थ ऑप्शन था हमारा जीरो, फोर्थ ऑप्शन था जीरो। तो हमें दिख गया है इसका राइट आंसर डी है। अब कैसे आया होगा आंसर वो देखते हैं। तो पहले तो आपका बेसिक बात करेंगे, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा cos 90 कैसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। अब याद रखना है तो बिल्कुल बेसिकली आप कर दो, ठीक है। बेसिक किस तरीके से, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 का मतलब 1 का स्क्वायर। देखो 10 45 की वैल्यू होती 1 और इसमें स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगा दो। 10 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती 1 और स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर लगा दो। अपॉन में आएगा 1 प्लस, फिर इधर भी 10 45 है तो 1 और स्क्वायर लगा दो। अब इधर आएगा 1 माइनस 1 और नीचे होगा 1 प्लस 1, 1 से 1 कटा, 0/2, 0/2 इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। तो अब ये आपके सिलेबस में था, आप ये कर सकते हो। अब उसके बाद मैंने cos 90 क्यों लिख दिया था, आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए। तो एक फॉर्मूला होता है बेटा, एक फॉर्मूला होता है cos 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a, ये फॉर्मूला होता, ठीक है। 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a मतलब कोई एंगल है, ठीक है। तो आप समझो इधर पे देखो 1 माइनस 10 स्क्वायर a की जगह क्या लिखा 45 अपॉन में, देखो बिल्कुल सेम टू सेम बन रहा, 1 प्लस 10 स्क्वायर, फिर एक ही जगह क्या लिखा। तो इसके जब इसके बराबर है cos 2a तो इसके बराबर क्या होगा cos 2 टाइम्स ऑफ a की जगह कितना है 45, तो a कितना बन जाएगा cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 0। ए था एक ऑप्शन। तो आपको ए वाला भी मेथड, ए फॉर्मूला लिखना है तो लिख लो, ठीक है। एक्स्ट्रा है ये, आपके अभी सिलेबस में नहीं है, बट ये 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। लेकिन हाँ कभी आपको बाई चांस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाए तो आप फास्ट कर सकते हो। sin 2a का फॉर्मूला भी बता दिया। cos 2a के 3 फॉर्मूले तो है, एक नहीं होता। cos 2a का होता cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, फिर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। कितने फॉर्मूले होगा cos 2a के, हमने क्या बोला, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव वाला, 4 मतलब जिसमें 4 ऑप्शन होगी, तो उसमें आपको मेथड थोड़ी दिखानी, आपको तो टाइमिंग चाहिए ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला। sin 2a, sin 2a इज इक्वल टू क्या है 2 sin a, ठीक है। इज ट्रू, a क्या ट्रू है, इज ट्रू when a इज इक्वल टू, when a इज इक्वल टू, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये a की किस वैल्यू के लिए ट्रू है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकेंड ऑप्शन है 30, थर्ड ऑप्शन है 45 एंड फोर्थ ऑप्शन है 60 डिग्री। कितना है 60 डिग्री, ठीक है। अब 0 आएगा, लेकिन ये भी याद रखना ये क्यों आ रहा है 0, ठीक है। ये ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। अभी मैंने तुम्हें जस्ट देखो एक फॉर्मूला बता दिया है, sin 2a का फॉर्मूला होता क्या है, वो फॉर्मूला हर एक एंगल के लिए फॉलो करता है। जैसे sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a। कितना होता फॉर्मूला 2 sin a इंटू cos a। अब तुम जरा ध्यान दो तो ये फॉर्मूला पूरा तरीके से बना ही नहीं। sin 2a का मेन फॉर्मूला तो ये होता ना 2 sin a इंटू cos a। अब इसमें sin 2a तो यानी कि ये a की हर एंगल के लिए वैल्यू फॉलो नहीं करने वाला, क्योंकि यदि फॉलो करने वाला होता तो इस साइड पे क्या लगा होता cos a भी लगा होता। पूरा फॉर्मूला तो ये है ना, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि यहाँ पे ये चीज नहीं जुड़ी, मतलब पूरा फॉर्मूला है ही नहीं, ये फॉर्मूला है ही नहीं, ये बात, ये स्टेटमेंट गलत है। एक्चुअल में स्टेटमेंट क्या है गलत। लेकिन उसने बोला है कि इन 4 ऑप्शन है आपके पास, ये आपके पास 4 ऑप्शन है, इन ऑप्शन में से किसी ना किसी एक ऑप्शन के लिए ए LHS और RHS क्या आ रहे होंगे
इक्वल आ रहे होंगे। तो जरा हम एक एक करके चेक कर लेते हैं, जिसमें LHS RHS सही होगा वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो सबसे पहले एक्चुअल में ये हमारा पूरा फॉर्मूला है, तो हमने देखा सबसे पहले चेक कर लिया sin 2a इक्वल टू होता टू साइन ए इंटू कॉस ए, बट यहाँ पे sin 2a इक्वल टू 2 sin a ही ओनली लिखा है, इसमें हमें फॉल्ट दिख रहा है, लेकिन उसने हमें ऑप्शन दिए हैं कि चार में से किसी पे एक वैल्यू के लिए ए स्टेटमेंट क्या है, राइट है। तो उन चार में से कोई एक के लिए चेक कर लेते हैं। जैसे सपोज मैं सबसे पहले फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री के लिए चेक कर ले रहा हूं। किसके लिए चेक कर ले रहा हूं? तो इसका LHS पार्ट जो है, LHS कितना है, sin 2a। LHS में क्या है, sin 2a है ना, या नॉर्मली लिख देते हैं इधर पे LHS ऐसी हेडिंग डाल के sin 2a। तो sin 2a की वैल्यू कितनी ले रहे हैं हम, 0, तो ये कितना हो जाएगा sin 0, और sin 0 की वैल्यू 0, यानी sin 2a की वैल्यू उस समय कितनी आ गई, 0 आ गई। LHS की वैल्यू कितनी आ गई। अब RHS की वैल्यू लिख लेते हैं फॉर RHS। तो RHS कितना है, 2 sin a, तो 2 इंटू साइन ए की वैल्यू कितनी है, 0 पुट कर देंगे, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो 2 0 जा 0, दैट्स मीन्स 2 sin a इज इक्वल टू भी कितना आ गया, 0 आ गया। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड के लिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम कह सकते हैं कि sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a, ठीक है। लेकिन ये किस एंगल के लिए, ए की किस वैल्यू के लिए फॉलो कर रहा है, 0। अभी एक ही जगह तुम 30 पुट कर लो ना, तो LHS RHS बराबर नहीं आएंगे, करना है तो करके देख लो। एक ही जगह 0 के अलावा और कोई भी वैल्यू तीनों में से पुट कर लो, या 0 के अलावा और कोई भी एंगल पुट कर लो, कभी LHS RHS बराबर नहीं होंगे, क्योंकि मैंने बताया है मेन फॉर्मूला क्या था sin 2a का, मेन फॉर्मूला sin 2a का जो मेन फॉर्मूला है वो कितना, 2 sin a इंटू कॉस ए, बट इसमें तो कॉस ए जुड़ा ही नहीं कहीं पे, है क्या मल्टी में। तो सीधी सी बात है, ये स्टेटमेंट गलत लिखा है, लेकिन ये स्टेटमेंट किसी इन चार में से केवल किसी एक एंगल के लिए राइट है, वो किसके लिए राइट है, 0 के लिए, इसके अलावा कोई एंगल के लिए राइट नहीं होगा। तो आप लिखोगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर a की वैल्यू, फॉर a इज इक्वल टू 0, जब a की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, चार में से कौन सा आ गया राइट आंसर, a की वैल्यू कितनी आई, 0 के लिए स्टेटमेंट सही है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। समझ गए बात को। यदि तुम्हें चेक करना क्या ये 30 के लिए भी राइट होगा, तो चेक कर लो 30 के लिए राइट नहीं होगा, ठीक है। 645 के लिए राइट हो ही नहीं सकता, 60 के लिए राइट हो ही नहीं सकता। मैंने तुम्हें बेसिक बताया है, इसका sin 2a का फॉर्मूला कितना है, sin 2 sin a इंटू कॉस ए, और इस स्टेटमेंट में कहीं भी कॉस ए लिखा था क्या, नहीं लिखा था। इस कारण से हमें पहले ही पता था कि ये स्टेटमेंट तो गलत है, लेकिन फिर भी किसी एक एंगल के लिए राइट होगा, तो इन चार में से कोई ना कोई के लिए राइट हो सकता है। तो देख लिया हमने, और वो किसके लिए राइट था, केवल 0 के लिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, थोड़ा टाइम कम करना है, ठीक है। 1 नंबर के आएंगे तो उनके लिए 2-3 फॉर्मूले आप याद रख लो। sin 2a बराबर होता है जैसे 2 sin a इंटू कॉस ए, ठीक है। भले थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल के हैं, लेकिन फॉर्मूले याद कर सकते हो, ठीक है। 2 sin a, या sin 2a का एक और फॉर्मूला होता है जिसे हम 10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। ये sin 2a के 2 फॉर्मूले होते हैं, और इसी तरह cos 2a के बहुत सारे हो जाते हैं। cos 2a का एक फॉर्मूला बनता है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। एक फॉर्मूला बनता है cos 2a का 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। एक फॉर्मूला बनता है cos 2a का 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, और एक फॉर्मूला बनता है cos 2a का, एक फॉर्मूला क्या बनता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये बेटा केवल एक ही फॉर्मूला है cos 2a की बात। एक और फॉर्मूला मैं बता देंगे tan 2a का, तो tan 2a का फॉर्मूला आप याद रख लेना 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a।
एक फॉर्मूले याद रख लेना। तो भी आपको फिजिक्स तो पढ़नी पड़ेगी ना, फिजिक्स में भी फॉर्मूले यूज होंगे, जबकि फिजिक्स में उधर कोई मैथ नहीं पढ़ाएगा, एग्रीकल्चर में भी यूज होते हैं। बायो हाँ बिल्कुल, आर्ट ले लो, कॉमर्स में भी हल्की फुल्की मैथ होती है, स्टैटिक्स यूज होता है, ए वाली मैथ कैलकुलस यूज नहीं होती या ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं होती, ठीक है, लेकिन कॉमर्स में भी मैथ आएगी, आपकी स्टैटिक्स मैथ आएगी, ठीक है। बायो में फिजिक्स पढ़ना पड़ेगी ना। हाँ नियम आ गया क्या? नहीं ऐसा नहीं होगा। चलो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। समझ में आ गया? फॉर्मूले नोट कर लेना। देखो बेटा, ये आपके लिए मैं सीधा सा बता दे रहा हूँ, ये फॉर्मूले कंडीशनल हैं, आपको मैं ये बोल सकता हूँ आपके लिए ऑप्शनल फॉर्मूले हैं, आपको ऑप्शन दिया गया, आपको आगे इंटेलिजेंट बनना है तो पढ़ लो और नहीं बनना तो मत पढ़ना। यदि आप केवल पास होने के लिए पढ़ रहे हो 10th को तो मत पढ़ना, और आगे अच्छा कुछ करना है और थोड़ा और इंटेलिजेंट बनना है तो आप अभी से फॉर्मूले याद कर लो। भाई 11th में जिनको मैथ लेनी हो तो उन्हें तो पढ़ना ही है, तो अभी से पढ़ लो, क्या दिक्कत है बेटा। एक्सरसाइज 8.2 का थर्ड क्वेश्चन, जो कि हम बोल सकते हैं मोस्ट क्वेश्चन भी है, तो आपको ध्यान देना इधर। क्या है क्वेश्चन? हमें गिवन क्या क्या दे रखा, पहले ये लिखेंगे गिवन, फोर्थ नहीं है, थर्ड है, ठीक है। tan a प्लस बी इज इक्वल टू दे रखा है स्क्वायर रूट 3, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट दे दो इसे, एंड दूसरी चीज क्या दे रखी है, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। इक्वेशन सेकेंड, कंडीशन दे रखी है कि इधर पे जो a और b है ना, a और b जो है उसका सम 90 से छोटा है और 0 से बड़ा। वेयर ये जरूर याद रखना, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि a प्लस बी का सम 0 से ज्यादा है और 90 से कम है, 90 से कम है। तो इसका मतलब जब a और b दो ऐसे एंगल हैं जिनका सम 0 से ज्यादा है और 90 से कम है, ठीक है, ए याद रखोगे तो हो सकता ये दोनों एंगल एक्यूट होंगे या इनमें से कोई राइट होगा, इनमें से कोई राइट होगा, हो सकता, कहीं नहीं हो सकता। यदि एक एंगल 90, हाँ लेकिन 90 से कम होगा, इक्वल नहीं लगा, सही बोले, 90 से कम ही होगा, यानी दोनों एंगल कैसे होंगे, एक्यूट होंगे। दोनों एंगल क्या होंगे आपके, एक्यूट एंगल होंगे। क्या? अच्छा ठीक है, वेयर ए प्लस बी, आप याद रखोगे क्या बोला है, a प्लस बी का जो वैल्यू है, ये लिमिटिंग वैल्यू दी गई है कि a की वैल्यू, a और b का सम 0 से बड़ा होगा और 90 से कम होगा, और साथ में दूसरी कंडीशन है कि a बड़ा है किससे, b से, ठीक है, a इज ग्रेटर देन b, ये दो कंडीशन दी गई हैं। तो इन जब आपका आंसर आएगा ना तो इन दो कंडीशन को भी ध्यान में रखना, ऐसा नहीं पता चला a की वैल्यू आपने 30 डिग्री दे दी और b की वैल्यू 60 डिग्री आंसर दे दिया। तो इसने बोला है कि a क्या है, बड़ा है, तो a की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और b की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। ये तो अभी केवल मैंने गिवन की बात की कि गिवन क्या क्या दे रखा, tan a प्लस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 और tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, यही दो चीजें दी गई ना। तो बात करते हैं एंगल कैसे फाइंड होंगे। अब सबसे पहले हम गिवन में जो भी हमें गिवन दिया है, यहां से स्टार्ट करते हैं। नाउ इट इज गिवन tan a प्लस बी इज इक्वल टू कितना, इनको मत दो इक्वेशन, ठीक है, ये तो गिवन पार्ट में है। नाउ tan a प्लस बी इज इक्वल टू क्या, स्क्वायर रूट 3, ये आप ब्रैकेट में लिख दो, ये गिवन है, क्या है, गिवन। अब आगे बढ़ते हैं और ध्यान से देखना, tan a प्लस बी की वैल्यू tan वगैरह के साथ, साइन tan cos के साथ कोई भी बगल में लिखा है वो समझ लो वो पूरा क्या है, एंगल है, क्या है। तो और इधर बगल में क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट 3। अब तुम्हें tan की टेबल में जाना है और तुम्हें ध्यान देना है tan की किस वैल्यू, tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती, 0, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती, tan 30 की वैल्यू 1/√, और tan 45 की वैल्यू क्या होती है,
1। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3। ओहो, हमें मिल गया है √3। हमें दोनों का सम 60। हाँ, तो याद रखना है tan a प्लस b इज इक्वल टू, अब मुझे दिख रहा है कि √3 की वैल्यू किसके इक्वल होती है? tan 60 के। तो मैं √3 की जगह क्या लिख सकता हूँ? tan 60 लिख सकता हूँ। अब क्या होता है कि बेटा बहुत सारे स्टूडेंट, हमने देखा है कि यहाँ पे बहुत बड़ी बिग मिस्टेक कर देते हैं। वो पता क्या कर देते हैं? tan से tan कट कर देते हैं, बोल देते हैं प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। हो सकता, ये मैं बोल रहा हूँ, ये सरासर गलत है। ये पूरा मतलब कट करना गलत है। भले आंसर में कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, लेकिन आपका एक प्रोसेस, एक कट करना दिखाना गलत है। ठीक है, याद रखना। बहुत सारे स्टूडेंट ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं और इधर से फिर उनके नंबर कटना चालू हो जाते हैं। यदि टीचर ने स्ट्रिक्ट थोड़ा रवैया अपना लिया तो आपके मार्क्स फिर यहाँ से पूरी तरीके से कट जाएंगे, भले आंसर पूरा सही था, प्रोसेस पूरी सही थी। क्यों? क्योंकि इसका मतलब टीचर जब आपकी कॉपी चेक करेगा, ठीक है, तो उसे पता चल जाएगा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, इसलिए आपने इसको कट कर दिया। अब मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में बताया था, जैसे tan थीटा लिखा है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि tan मल्टी थीटा। क्या मतलब होता है इसका? tan थीटा का मतलब क्या tan इंटू थीटा होता है? नहीं। तो जब ये इनके बीच में मल्टी साइन लगा नहीं है तो ये क्यों काट रहे हो आप? मल्टी थोड़ी लगा, मल्टी लगा क्या? नहीं लगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, इधर पे कट नहीं करना। ठीक है, कट नहीं करना, नहीं तो आप क्या करोगे, इसका मतलब आपके मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, यहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि हम दोनों साइड की कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कट नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे? कंपेयर करेंगे। तो इधर लिखेंगे बाय कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, बाय कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। हम दोनों साइड की क्या करेंगे? कंपेयरिंग करेंगे। तो कंपेयर करने में पता क्या मिलेगा कि tan a प्लस b, मतलब यहाँ पे कोई इधर भी tan है, इधर भी tan है, इधर पे अब दोनों के बीच में क्या लगा है? इक्वल। तो इधर भी tan रेशियो है, इधर भी tan रेशियो है, और दोनों इक्वल हैं, तो इसके साथ जो एंगल होगा और इसके साथ जो एंगल होगा वो कैसे एंगल होंगे? इक्वल रहे होंगे। इसका मतलब हम बोल सकते हैं इधर पे एंगल था a प्लस बी और इधर पे एंगल था 60, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। इस इक्वेशन फर्स्ट दें। लेकिन ये कभी भी कट का साइन मत लगा देना, मैं बार बार बोल रहा हूं, बहुत बच्चे, बहुत बड़ी मिस्टेक है। और कई बार मैंने देखा टीचर भी एक कट करने का निशान लगा देते हैं, तो आप ध्यान रखना एक कट नहीं होता। ठीक है, एक कट नहीं होता। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सभी लोग, लेकिन बहुत कुछ लोग एक क्या कर देते हैं, यहाँ पे कट लगा देते हैं, और कटता नहीं है, कैंसिल नहीं होते। इधर पे केवल क्या हो रहा है? कंपेयर। क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया tan थीटा का मल्टी tan थीटा का मतलब ये नहीं होता कि tan मल्टी थीटा, कि आप पता चला ये वाले tan को उधर ले गए, फिर tan से tan कट कर दिया कि वो इधर पे मल्टी में है तो उधर जाके डिवाइड हो गए, ऐसा कुछ मतलब नहीं होता। ठीक है, और tan वाला जब सिस्टम होता ना, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जैसे tan थीटा इज इक्वल टू, मैंने मान लो इधर पे लिख दिया tan 30, तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है थीटा बराबर कितना होगा। और यदि मान लो तुम इस tan बस को ले भी जाना चाह रहे हो ना, तो अपॉन में मत ले जाना। ये tan जब उधर पे जाएगा तो ऐसे जाएगा, tan इनवर्स लगाओगे और ब्रैकेट में लिखोगे tan 30। लेकिन ये अभी आपके बड़ी क्लास की बात है, तो इसको मैं अभी हटा दे रहा हूं। ठीक है, केवल वो बता रहा हूं जो आपको समझ में आए। तो आपको क्या करना, समझ लेना, हमने इमेजिनरी कट कर दिया। क्या कर दिया? इमेजिनरी कट कर दिया। और करना हमें क्या है? कंपेयरिंग। क्या करना है? उसको बोलते हैं कंपेयर किया। हमने दोनों साइड कंपेयर किया, दोनों साइड tan था और दोनों के बीच में इक्वल था, तो इसका मतलब दोनों के साथ जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब सिमिलरली अगेन हमें क्या दूसरी बात क्या गिवन दे रखी है, इसको मिटा दूं मैं। ठीक है, again it is given और क्या गिवन है? tan a माइनस बी कितना आया? tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। यही दिया ना हमें,
10a माइनस बी इज इक्वल टू क्या दे रखा, 1/√3। अब ध्यान से देखना, तो 10a माइनस बी और 1/√3 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की वैल्यू में देखो, 10 की टेबल पे जाओ, 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो हम इस 1/√3 की जगह क्या लिख सकते हैं, 10 30 डिग्री। अब तुम ये बोल सकते हो कि सर cot 60 की वैल्यू भी तो 1/√3 थी, वो क्यों नहीं पुट की, वो क्यों पुट नहीं की। तो आप ध्यान रखना, क्योंकि LHS में 10 के टर्म्स में है, तो आप कोशिश करना RHS में भी आप किसके टर्म्स में लिखोगे, 10 के टर्म तक। 10 30 की वैल्यू होती, अरे जिब तो अपन को गिवन है ना ये चीज, जी मैं लिख तो रहा हूं, अगेन इट इज गिवन, ठीक है, कि ये हमको दे रखा है 10a माइनस बी, क्वेश्चन में दिया, हम नहीं बोल रहे अपने मन से, क्वेश्चन ने दिया 10a माइनस बी इज इक्वल टू कितना है, 1/√3। अब मैंने देखा हाँ cot 60 की वैल्यू भी 1/√3 होती है और 10 30 की भी वैल्यू होती है। तो हमने देखा LHS में किस टर्म्स में है, किस एक्सप्रेशन के उसमें है, किस फॉर्म में है, 10 के फॉर्म में। तो हम RHS में भी किसके फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, 10 के फॉर्म में, ठीक है। बाकी आप इधर cot 60 भी लिख सकते हो, cot 60, लेकिन फिर आप उसकी कंपेयर नहीं कर पाओगे, फिर आपको दिक्कत होगी। तो आप कोशिश करो कि इधर पे 10 के टर्म्स में है, तो हम इधर भी किस टर्म्स में लेके आएंगे, 10 के टर्म्स में लेके आएंगे। अब दोनों साइड इधर भी क्या करोगे, बाय कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, बाय कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड की कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ऐसे इक्वेशन नंबर सेकेंड हो बेटा। ए क्या आपके थर्ड चैप्टर जैसी दो इक्वेशन नहीं बन गई है, ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 लीनियर इक्वेशन बन गए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ऐसे दो सिस्टम बन गए, लीनियर इक्वेशन के 2 सिस्टम्स मिल गए हैं हमको, उनको हम एलिमिनेट कर दें, क्या कर दें, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दें। तो हमें दिख रहा b के साइन अपोजिट है, ऐड कर दो तो b कट जाएगा और सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो a कट जाएगा, दोनों प्रोसेस है ना हमारे पास, तो हम ऐड ही कर दे रहे हैं। तो इतना मिटा दूं मैं अब ऊपर का, ठीक है। अब इधर देखेंगे तो हमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या कर देना है, एलिमिनेट। तो हम लिखेंगे इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, वी, ठीक है, बी एड, हम क्या करेंगे, बी एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। एक्चुअल में हम इन्हें क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a कट जाएगा और ऐड करेंगे तो b कटेगा, जो करना आपको कर दो। हमने ऐड किया, बी एड इक्वेशन फर्स्ट एंड, ठीक है, a कट किया किसने, a प्लस बी, वेरी गुड, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, मैंने दोनों बता दिया, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, जो आपको पसंद आया। ऐड करने में साइन चेंज नहीं होते, ऐड करने में इधर की साइन चेंज नहीं होते, और ऐड करने में जब चीज साइन चेंज नहीं होंगी तो a प्लस का a माइनस का a कटेगा, और ये दोनों सेम साइन की रहेंगे तो ये 2a बन जाएंगे, और 60 प्लस 30 कितना हो गया, 90। तो अब a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90/2, दैट्स मीन्स a की वैल्यू कितनी आ गई, 45 आ गई। a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू 45 आ गई। अब a की वैल्यू 45 आ गई, तो a की वैल्यू आप या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, सेकंड में तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। नाउ क्या, अब इसके जस्ट नीचे, ठीक है, इसके जस्ट लास्ट स्टेप रहेगा हमारा। नाउ रेड कलर से लिख दे रहा हूं इसलिए, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, putting the value of a in equation फर्स्ट पे पुट कर देना, ठीक है, किसी में भी पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो अब a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a की वैल्यू है 45, तो 45 प्लस b बराबर 60, दैट्स मीन्स b इज इक्वल टू क्या मिला, 60 माइनस 45, और b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 15 आ गई, b की वैल्यू 15। अब आप कंडीशन पे जाओ, कंडीशन कौन सी कंडीशन, जो वहां पे दो कंडीशन दी थी ना सबसे पहले, कि a प्लस बी की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी और 90 से कम होगी। तो a 45 प्लस 15 करोगे कितना आ रहा, a से बड़ी वैल्यू है
और जो क्वेश्चन में गिवन में लिखा था, बगल में लिखा था उसमें वेयर ए प्लस बी जो है वो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा, तो ये कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा। और साथ में ए बड़ा होगा बी से, तो यस ए की वैल्यू बी से ज्यादा है, या इसका मतलब हमारा आंसर ए परफेक्ट है। ये दोनों कंडीशन को क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है। ये भी याद रखा करो, कई बार बच्चे वो ये हो जाता जो हमें वेयर दिया रहता ना, कई बार बगल में साइड में वेयर ए प्लस बी, बच्चे उन पे ध्यान नहीं देते और उन कंडीशन को फॉलो नहीं कराते, पता चला आंसर इधर का उधर कर दिया, उतने में आपका 1 मार्क्स कट सकता है। ठीक है, तो ये चीज आप कोशिश करेंगे। ये आपका हो गया आंसर फाइनल।